आज सहयोग के कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए मामले हमारे सामने राज्य के अलग अलग जिलों से आए हुए लोगों ने लाए हैं। कुछ को स्वास्थ्य संबंधी सहयोग की ज़रूरत थी, सेवा के सहयोग की ज़रूरत थी, और एक परिवार ऐसा भी आया जो बहुत ही गंभीर बीमारी से उसका बच्चा पीड़ित है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। उस संदर्भ में भी मैंने उस परिवार से बातचीत की और आगे कैसे राज्य सरकार की तरफ से सहयोग किया जा सकता है ऐसे जटिल और कठिन बीमारी के लिए, उनके भी अनुभव को मैंने सुना और आगे भी उनको कैसे हम सहयोग कर सकते हैं इस संदर्भ में हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ अस्पतालों में जो सहयोग के मामले थे तो अस्पतालों में बात की मैंने और सहयोगियों से करवाया। कोरोना से मृत लोगों के मुआवजे का भी 2 मामला आया है, तो उसको भी मैंने लिया है, उसको भी मैं विभाग के स्तर पे दिखवाऊंगा और जो भी ऐसे मामले होंगे वैसे सारे लोगों को जो सहयोग राशि 4 लाख की मिलनी है वो सहयोग राशि दी जाएगी। अस्पतालों के निर्माण का कार्य भी राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है, तो कुछ लोगों के क्षेत्र में जो निर्माण का कार्य हो रहा है उस संदर्भ में भी जो अद्यतन प्रगति है उसकी जानकारी मुझे लोगों ने दी है। तो इस प्रकार से आज स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लोगों को जो सहयोग की ज़रूरत थी उसके लिए, गंभीर बीमारी के लिए, अस्पताल में चिकित्सकीय सहयोग के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है उसके संदर्भ में, और कोरोना के जो मामले हैं वैसे 2 लोगों के मामले आए हैं। इस तरह से अलग अलग मामले आए और मैंने लोगों को सहयोग किया है, और कुछ मामले कुछ लोगों ने व्यक्तिगत आधार पर कुछ स्थानांतरण का आग्रह सरकार से किया था, तो वैसे लोग भी मिलने आए थे। तेजस्वी यादव पैदल देखिए, नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से तो किसी के कुछ करने पे रोक है नहीं। सबको लोकतंत्र में आज़ादी होती है अपने मन से कुछ भी वक्तव्य देने का, कुछ भी कार्यक्रम करने का, और नेता प्रतिपक्ष ऐसा बयान कई बार दे चुके। मुझे जहाँ तक याद है, स्मरण है, आप लोगों को भी होगा, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उनकी पार्टी हार गई थी, उस वक्त भी कई यात्राओं की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन वो यात्रा कहीं देखने को तो नहीं मिला बाद में मुझे। तो अब वो क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, ये तो वो तय करेंगे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। स्वास्थ्य की चिंता करेंगे जब पदयात्रा करेंगे? नहीं, मैंने कहा ये तो मेरा दायित्व है। मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूँ। हर बिहार के नागरिक का स्वास्थ्य का चिंता करना मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी है, और वो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं हमारे राज्य के, और राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी पूरी चिंता हम करेंगे। इन विषयों पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा स्वभाव है, मैं अपनी बातों को अपनी एक मर्यादा के अंदर रखता हूँ, अपनी मर्यादित भाषा जो मैं समझता हूँ उसी के अंदर रखता हूँ, इसलिए ये सब टिप्पणी नहीं मैं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये उनको तय करना है कि क्या करेंगे राजनीतिक रूप से, और राजनीति में, डेमोक्रेसी में हर किसी को आज़ादी है अपनी बात को रखने का और लोकतांत्रिक पद्धति से कोई भी कार्यक्रम करने का। डेवलपमेंट गोल SDG है, उसके तहत 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को एलिमिनेट करना है, मतलब समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश ने और बिहार ने संकल्प लिया है कि हम देश और बिहार के अंदर से टीबी को 2025 तक फ्री कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, और उसके लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ
टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सहज की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, मुफ्त में उपचार किया जा रहा है, उनके पोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स टीबी के मरीज को डायग्नोज करते हैं, उनको चिन्हित किया जा सके, उन तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, ये काम भी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो जांच के लिए हमारे मशीन हैं, जो टीबी की जांच करते हैं, उसके लिए मोबाइल मशीनें हों, मोबाइल यूनिट्स हो, तो बसों की अंदर मशीन को रख के सुदूर गाँव में भेजा जा रहा है। तो एक अभियान, और फिर उसके लिए जो मानव बल का ज़रूरत है, उन मानव बलों की नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए जो राशि और संसाधन का ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इस टीबी के संदर्भ में काम कर रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गुजरात गया था, और मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत किया, और विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया कि पीएमसीएच जो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है, उस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल को बनाने के लिए जितनी ज़मीन देनी है नए निर्माण के लिए, तो उस ज़मीन को देने की आवश्यकता थी, और उसके लिए हॉस्टल को खाली कराने का निर्णय विभाग के अधिकारियों ने लिया था। 12,500 की जो संख्या है, उसमें भी जो अभी तक मुझे जानकारी है कि 11,800 के करीब यह राशि पीछे जो विधानसभा का सत्र का अंतिम सप्ताह था उस समय तक दिया जा चुका था। इधर के दिनों में उसमें संख्या में और वृद्धि हुई होगी। एग्जैक्ट नंबर भी मैं आपको चाहेंगे तो थोड़ी देर के बाद विभाग से पूछ के बता दूंगा कि अद्यतन स्थिति क्या है। तो आप लोग मुआवजा दे पाए हैं? देखिए, इसके संदर्भ में विभाग के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है, और एकदम से नंबर एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन जो संभावित संख्या मुझे ध्यान में है वो लगभग 12,500 के आसपास की संख्या है, जिनके बारे में यह निश्चित है कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग बराबर जिलों में वैसे परिवारों से दावा लेते हैं जिनके परिवार के लोगों के पास कागजात है कि मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, और उन लोगों से हम लोग निवेदन आग्रह करते हैं कि आप जिलाधिकारी के कार्यालय में अपनी दावा को दीजिए, और फिर जिला स्तरीय समिति, त्रिस्तरीय समिति होती है, वो उसकी जांच करके और राज्य स्वास्थ्य समिति को रिपोर्ट करती है। तो ये लगातार समय समय ये संख्या आते रहता है, और अभी भी मुझे विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि लगभग 2,000 के करीब और ऐसे आवेदन विभिन्न जिला स्तर से आए हैं, जिनकी समीक्षा राज्य मुख्यालय स्तर पे होनी है, और जिलों में भी ऐसे मामले लंबित हैं। तो ये जो लंबित मामले हैं, ये सारे जब अंकेक्षित हो जाएंगे जिला के स्तर पे, फिर मुख्यालय पे आएगा, तो उसमें से भी जो संख्या होगी फिर उन लोगों को भी हम उस सूची में शामिल करेंगे, और उनको जो सहयोग राशि दी जानी है वो देंगे। करता हूँ और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं ऐसा प्रयास भी करता हूँ और ऐसी शुभकामना भी देता हूँ। और आज भी जो इस सहयोग कार्यालय में सब लोगों से मिलने का मकसद होता है, वो यही होता है कि स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, आयुष हो। आयुष से भी जुड़ा हुआ एक विषय आया। आगे 21 जून को विश्व योग दिवस है। उस विश्व योग दिवस के अवसर पर बिहार में, पटना में कैसी तैयारी हो, उस संदर्भ में भी आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए लोग आके मिले। योग के संदर्भ में भी लोगों ने चर्चा की। तो हमारा मकसद आज का यही होता है कि आज मिलके ऐसे सारे विषयों का समाधान हम करें, और जो कठिनाइयां हैं उसकी जानकारी प्राप्त करें। मास्क इसलिए नहीं पहन रखा है कि एक लोगों में सहजता आती जा रही है कि शायद टीबी कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन हम बार बार आग्रह करते हैं, आप पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करते हैं, आप ही लोग ज़्यादा साथ में सटे रहते हैं कि जरूर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको रखना चाहिए। लेकिन चूंकि बिहार में केसेस बहुत ही नगण्य हो गए, आप देखते होंगे
पूरे दिन में 80,000 1 लाख टेस्ट होता है, पॉजिटिव केस 5, 7, 8, 4 ऐसे आता है। तो एक मानस बनता जा रहा है कि शायद कोरोना ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं बार बार स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह आग्रह करता रहता हूँ कि हमको व्यवहार कोरोना के अनुकूल रखना है, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, आखिर 5 ही 7 केस मिल तो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा संयमित व्यवहार जरूर करना चाहिए। अच्छा कि आपने ये प्रश्न किया, मैं फिर से एक बार सबसे आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छा होगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।